जय भोलेनाथ की। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। माता पार्वती और भगवान शिव की कृपा आप और आपके समस्त परिवार पर यूं ही बनी रहे। अब आप सुनिए श्रावण मास की 5वें अध्याय की कथा। महादेव जी कहते हैं, हे विष्णु, हे जीवधारी, भगीरथ ने अपने पूर्वजों का उद्धार करने के लिए पर्वतराज हिमालय पर तपस्या के लिए गए। जो पितृ नरक में पड़े हुए थे उन्हें और पूर्व काल से अपने उद्धार की कामना कर रहे हों तो उनका उद्धार गंगा के सिवा और कौन कर सकता है। उन्हें स्वर्ग में सिर्फ गंगा ही पहुंचा सकती है, क्योंकि वह स्वच्छ, आनंदमयी, अमृतमयी, अखिल स्वरूपिणी, स्वच्छ, अत्यंत सुंदरमयी, करुणामयी माता है। जो मनुष्य अखिल स्वच्छ रूपिणी गंगा माँ को अपने मस्तक पर धारण करता है, वह ऐसा मनुष्य भगवान को तो अति प्रिय होता ही है, लेकिन वह माँ गंगा का भी पवित्र भागीदार बन जाता है। हे विष्णु, जिसने गंगा जी में स्नान करने मात्र से ही उसने जितने भी यज्ञ किए हों, अनुष्ठान किए हों, व्रत किए हों, गंगा के स्नान मात्र से ही उसे समस्त पुण्य प्राप्त हो जाते हैं। जो मनुष्य कलयुग में बुरे कर्म करता है, दुराचारी, बुराई, निंदा, परलोक आलोक की बातों में कुछ विचार विमर्श करता है, वह सिर्फ गंगा के स्नान मात्र से ही उसका उद्धार हो जाता है। हमारे वेदों और शास्त्रों में ऐसा भी कहा गया है, जो मनुष्य भगवान शिव और विष्णु में भेदभाव रखते हैं, वो मनुष्य भगवान शिव की कृपा बिल्कुल भी प्राप्त नहीं कर पाते। एतेव गंगा सब पापों को नाश करने वाली है, सब पापों को जलाने वाली है। जैसे कोई वृक्ष का मारा हुआ सैकड़ों पर्वत टुकड़ों में बिखर जाता है, कोई मनुष्य सैकड़ों पर्वतों के समान खंड खंड हो जाता है, वैसे ही मनुष्य सभी पाप करने के बाद भी एक बार सिर्फ गंगा में स्नान सच्चे मन से कर ले तो उसके समस्त पाप खत्म हो जाते हैं और वह संसार सागर से पार हो जाता है। भगवान शिव कहते हैं, गंगा में मेरा गर्भ स्थित है, वह मेरे वीर्य से उत्पन्न है। एतेव उसमें स्नान मात्र से ही मनुष्य के समस्त पाप खत्म हो जाएंगे। जो मनुष्य गंगा में गुड़, घी, तिल, खीर को चढ़ाते हैं, उनके पितृ 100 साल तक तृप्त बने रहते हैं और वो प्रसन्न होकर अपनी संतानों को नाना प्रकार की इच्छा प्रदान करते हैं। जो मनुष्यों के सभी पाप खत्म कर देती है। जो मनुष्य भगवान में आस्था नहीं रखते और वो गंगा माँ को कुटिल बुद्धि होने के कारण भला बुरा कहते हैं और अपनी कुटिल बुद्धि में मोहित होने के कारण गंगा को साधारण नदी के समान देखते हैं, जैसे क्रोध में, तप में, अन्यथा लक्ष्मी में अभिमान करने पर उसकी समस्त विद्या, छल कपट, सब धर्मों का विनाश हो जाता है, उसी प्रकार गंगा के दर्शन मात्र से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जैसे मंत्रों में ओमकार, सभी तीर्थों में गंगा और सभी व्रतों में उत्तम व्रत एकादशी का कहा जाता है। और जो परम विधि मनुष्य होते हैं वो मुझ में कोई भेदभाव नहीं रखते और वही शिव भक्त कहलाने योग्य हैं। और जो मनुष्य सच्चे मन से पूरी श्रद्धा भाव से गंगा माँ की आराधना करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उनमें स्नान करते हैं, परलोक में बैठे हुए उनके पितृ सोचते हैं कि हमारे कुल में भी कोई ऐसा वंशज पैदा हो जो गंगा माँ की स्तुति करे, स्नान करे, पिंडदान करे हमें और हमारा भी उद्धार करे। जो मनुष्य श्रावण के मास में भगवान शिव को बेलपत्र, धतूरा, भांग, गाय का शुद्ध देसी घी और देसी घी का दीपक जलाकर गंगा माँ की स्तुति करता है, उनके समस्त कार्य बन जाते हैं और वो भगवान के धाम को ही जाते हैं। जो मनुष्य सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण के बाद गंगा में स्नान करते हैं, संक्रांति, दशहरा आदि पर गंगा में स्नान करते हैं, उनका उद्धार हो जाता है। आगे की कथा में भगवान शिव कहते हैं कि जो भी मनुष्य सच्चे मन से 10 बार गंगा में काले तिलों की अंजलि देता है और गुड़, खीर आदि से गंगा माँ को चढ़ाता है, भोग लगाता है, उसे सैकड़ों पुण्यों जितना फल प्राप्त होता है। और ये सभी चीज़ें गंगा माँ को अर्पित करते समय मंत्रों का जप करते हुए करनी चाहिए। मंत्र इस प्रकार है, ओम नमः शिवाय गंगाए नमः, ओम नमः शिवाय गंगाए नमः। इस प्रकार ये सभी सामग्री जो भी मनुष्य सच्चे मन से माता गंगा को समर्पित करता है, उससे भगवान शिव, नारायण, हिमवान पर्वत, भगवान शिव, समस्त लोक परलोक देवता सभी प्रसन्न हो जाते हैं।
और जो भी मनुष्य गंगा जी के तट पर इस मंत्र का जप करता है, हे ब्रह्मा रूपिणी आपको नमस्कार है, हे रुद्र रूपिणी आपको नमस्कार है, हे कल्याणमयी देवी आपको नमस्कार है। जो मनुष्य इन मंत्रों का जप करते हुए माता गंगा की स्तुति करता है, जो दुष्ट और दुराचारी मनुष्य होते हैं, छल कपट करते हैं, दूसरों की निंदा बुराई करते हैं और भगवान में तो बिल्कुल भी उनकी आस्था नहीं होती, ऐसे मनुष्य के लिए गंगा जी का तट ही सर्वश्रेष्ठ माना गया है। क्योंकि भगवान शिव कहते हैं, केवल गंगा के तट पर जाकर गंगा की स्तुति करते हुए उनके सच्चे मन से अगर एक बार गंगा माँ में स्नान कर लिया और उनकी स्तुति कर ली, तो इसी मंत्र जप करने से ही उनका उद्धार हो जाता है। गंगा माँ इतनी पवित्र हैं कि उनमें स्नान मात्र से ही मनुष्य को भवसागर तक प्राप्त करा देती हैं। और कोई मनुष्य इस प्रकार भी कि वो न जाने कितने वर्षों से किसी बीमारी से ग्रस्त होता है, उसे निजात में चाहता है, तो उसे एक बार गंगा माँ में स्नान करने मात्र से ही उसके समस्त पाप खत्म हो जाते हैं, उसके समस्त रोगों का क्षय हो जाता है। इसलिए गंगा माँ की महिमा भगवान शिव ने अलौकिक बताई है। तो आप एक बार इस महात्म्य को जरूर सुनना, ये आपको बहुत ही लाभकारी होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक और शेयर करना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना।